हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसआई एग्जाम 2021 का पेपर फर्स्ट यानी कि सामान्य हिंदी का पेपर जो कि 13 सितंबर 2021 को आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। गमगीन में ईन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? मंजुल, अतल, मांशल, श्यामल। अतल में ला प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। स्नानागार में गार प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है? दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु। त्योहार तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, सिर, शाक। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह। इनमें से बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है और इन तीनों में बे उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? आंख, काक, आम। आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाग, बिच्छू। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देशज शब्द है? ओखली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़। इनमें से देशज शब्द है टेंटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। उसने मुझे आवाज दी। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। वह सदैव सच बोलता है। फोर्थ ऑप्शन, बाकी में ये जो गोले लगाए हैं ये विदेशी मूल के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? दोस्त, खुशी, अकेला, साहस, देहात, आसान, चेहरा, मौसम। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्राथमिकता, सुंदरता, क्षमता, ममता। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। खटाई विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। यह पुस्तक मेरी है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है। बच्चा बहुत देर से सो रहा है। धावक मैदान में दौड़ रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? फूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। फर्स्ट ऑप्शन, फूलना और हंसना से बनी हुई संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वे अचानक चले गए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द या वाक्य प्रसन्नता, आश्चर्य और भी बहुत सारे भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ये भी अनिवार्य नहीं है। ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला जाएगा। मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मुझे एक गिलास दूध चाहिए। वह तो आज जाएगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। मां पुत्र को समझती है। मदारी भालू को नचाता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक, निचला। थर्ड ऑप्शन, पीड़ा और दया शब्दों से बने विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरसी, आपगा, पयस्विनी, तटिनी। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पुहुप, तरु, विटप, द्रुम। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक, रात, यामिनी, ऊंट, करब। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऋजु, वक्र, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, सम्मुख, विमुख। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम युग्म है? शामिस, आमिस, विज्ञ, अभिज्ञ, मूढ़, विमूढ़, सुकर, दुष्कर। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? वृंत, वृंद, समूह, डंठल। यही सही नहीं है, क्योंकि वृंत का मतलब होता है डंठल और वृंद समूह। तो अगर इन दोनों शब्दों को आपस में बदल दिया जाए तो ये अर्थ भेद के अनुसार सही हो जाएंगे। शोध, शोध, सूजन, शुद्धि संस्कार, वसन, व्यसन, कपड़ा, बुरी लत, ऋत, ऋतु, सही या सच्चा, और मौसम या वर्ष का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? हरण, हरिण, चुराना, मृग, स्रोत, श्रोत, धारा, कान, चिर, चीर, वस्त्र, दीर्घकाल। ये गलत है। इन दोनों शब्दों को अगर आपस में चेंज करेंगे तो ये भी सही हो जाएंगे। द्रव, द्रव्य, तरल, पदार्थ। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिच्छद, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है? परिच्छद होता है आवरण, परिच्छेद होता है अनुभाग। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, ऋत, अनृत, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा? रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? पिष्ट, पेषण। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, वह घर से बाहर आया, लड़का अब अपने पांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? सदाचारी। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? थर्ड ऑप्शन होगा इमली, चांदी, लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेकंड ऑप्शन, नींबू, दही, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। फर्स्ट ऑप्शन, आकाश हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में निकलने यानी अलग होने का भाव है और अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? अश्व, अश्म, घोड़ा, खच्चर, जलद, जलज, कमल, बादल, सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव या हमेशा, अनिल, अनल, आग या हवा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आ जाए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? पथ, पथ्य, मार्ग या रास्ता, और पथ्य होता है बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन। जठर, जरठ, ज्येष्ठ या बड़ा, और बूढ़ा। निर्माण, निर्वाण, रचना, मोक्ष। तर्क, तक्र, बहस, छाछ। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सेकंड ऑप्शन में तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मत्स्य, वापस, सृष्टि, दृष्टा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सेकंड ऑप्शन, दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। स्थावर, जंगम, मूक, वाचाल, व्यष्टि, समष्टि, हार, परिहास। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। हर्ष, विषाद, स्वकीय, परकीय, वैतनिक, सवैतनिक, जड़, चेतन। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। फोर्थ ऑप्शन, द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य है। जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ। वह सारी रात भर जागता रहा। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है। वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया। मुझे उसका काम अच्छा लगता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो पहला वाक्य शुद्ध नहीं है, बेफालतू बात मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। थर्ड ऑप्शन, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है आरंभ और अभ्यस्त। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? फोर्थ ऑप्शन, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ
संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है। उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों के सिर फुटोवल करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना का भावार्थ है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है चींटी के पर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा खोदा पहाड़ निकली चुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना बहुत वर्षा होना। घड़ों पानी पड़ना का भावार्थ है लज्जित होना। सूरज पर थूकना किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। नाक भौं सिकोड़ना अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना कहकर मुकर जाना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बबूला होना का भावार्थ है अत्यंत क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन अपीसमेंट तुष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अज्यूम ग्रहण करना, एपेरेंट प्रकट, अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निस्संक होना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। फोर्थ ऑप्शन क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण, सिफारिश। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है प्राधिकार, अधिकारी विद्वान, लेखकीय अधिकार, प्राधिकरण। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी, लेजिबल सुवाच्य, एक्ट अधिनियम। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय, एप्रेंटिस, प्रशिक्षण, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट प्रतिपूर्ति। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा घोर कदाचार। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही नहीं है तत् धन उपरांत तदुपरांत यही सही नहीं है। सट धन आनन सडानन, वाक धन ईस वागीस, सत धन चरित्र सच्चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन, फलस्वरूप। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, आद्योपांत, आदि धन उपांत, परिणत, परिधननत, अनुष्ठान, अनुधन स्थान। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है रवि धन इंद्र रविंद्र, इसमें वी बड़ा होगा, तथा धन एव तथैव, निह धन रोग निरोग, मनः धन ताप मनस्ताप। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है शत धन जन सज्जन, चित धन मय चिन्मय, सत धन गति सदगति, शत धन मार्ग सदमार्ग। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है स्त्री धन उचित स्त्रियोचित, गति धन अवरोध गत्यावरोध, शीत धन ऋतु शीतर्तु, राम धन ईस रमेश, इसमें से थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है नीलगाय, देहलता, आप बीती, लघु कथा। थर्ड ऑप्शन आप बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है आमरण, कामकाज, मंद बुद्धि, तुलसीकृत। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परमपिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन, आकार, आनंद, आरोह। आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अलंकारिक, सुंदरता, अधिकारी, अधुनातन। थर्ड ऑप्शन, अधिकारी शब्द में। लास्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। सेकंड ऑप्शन, शीतोष्ण। सो फ्रेंड्स, ये थे एसआई के एग्जाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।